आज मैं पटना ज़िले के विक्रम प्रखंड में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं रोजगार रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग एसआईएस लिमिटेड की तरफ से भर्ती लेने आए हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए रिक्वायरमेंट है। हम उसके लिए भर्ती ले रहे हैं। मैं एसआईएस ग्रुप में रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ और आज मेरे को यहाँ डिटेल किया गया है भर्ती लेने के लिए। ये कंपनी लिमिटेड है। लिमिटेड कंपनी में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा ऑफर है हमारे पास, जिसमें कि सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर दोनों के लिए जगह है। जिसमें क्राइटेरियाज हैं, उसके क्रॉस करने के बाद आपको भर्ती लिया जाता है। जिसका क्राइटेरिया ये है कि अगर सुरक्षा जवान में आप भर्ती होना चाहते हैं तो मिनिमम आपका शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका हाइट 167.5 होना चाहिए। वजन 56 किलो से 90 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप पास करते हैं तो हमारे लिए आप एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करा के आपको ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा। हमारा ट्रेनिंग सेंटर बहियारा में स्थित है। आईटीए है। आईटीए ट्रेनिंग सेंटर बहियारा स्थित है, जो कि कोइलवर स्टेशन के बगल में पड़ता है। और इस संस्था में जुड़ने के बाद आपको वहाँ 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में रहना, खाना, ट्रेनिंग करना, प्रशिक्षण करना जो भी है, वहाँ करने के बाद आपको वहाँ से पोस्टिंग दी जाएगी, जो कि ऑल इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। आपको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सुगम तरीके से आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। क्या निर्धारित की गई है? इसमें श्रीमान, अगर जवान के लिए आ रहे हैं तो जो मेरे भाई बंधु जवान के लिए अगर भर्ती होंगे तो उनके लिए कम मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और अगर सुपरवाइजर के लिए आ रहे हैं तो वो कम से कम 12th पास होने चाहिए। अगर जवान में आ रहे हैं तो उनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 167.5, और सुपरवाइजर के लिए आ रहे हैं तो 170 हाइट चाहिए उनका। रिटायरमेंट वगैरह इसमें जुड़ने के बाद रिटायरमेंट की क्या कोई समय सीमा? इसमें श्रीमान रिटायरमेंट का सीन ये है कि अगर आप इस जॉब में जुड़ते हैं तो पहले तो जिस दिन से ज्वाइन करेंगे आप, उस दिन से लेके 6 लाख तक का कवर करेगा आपका इंश्योरेंस, जिसमें ईएसआई, ईपीएफओ, ग्रेजुएटी है, इस सब की फैसिलिटी दी जा रही है। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का भी प्रावधान है। अगर आप अच्छे से जॉब करते हैं तो स्किल वाइज आपको प्रमोशन भी दिया जाता है। हर साल आपको कम से कम 10% का आपको ग्रोथ दिया जाता है। आपकी सैलरी के भी इंक्रीजमेंट किया जाता है। जो आश्रित है, क्या आश्रित जो ऊपर जो है, जैसे बच्चे वगैरह हैं, उनकी शिक्षा वगैरह के लिए? हाँ, उनके लिए भी हमारी संस्था स्कूल का प्रावधान रखा है। देहरादून पब्लिक स्कूल का सिस्टम है, जिसमें कि आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा के अपने आप को मतलब अच्छा से उनको शिक्षा दीक्षा करवा सकते हैं। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये पटना जिला में अभी जो कैंप है, कहाँ-कहाँ अभी लगाए जाने का भी योजना है? अभी पटना जिले के जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड में हमारा कैंप लग रहा है, जिसमें कि अभी हमने 3-4 कैंप लगा चुके हैं हम लोग। अब हमारा आज का विक्रम में अभी चल रहा है कैंप। आज के बाद 2 दिन गैप है, बीच में सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को पालीगंज में है। फिर 30/12/2025 को दुल्हिन बाजार में है। इसके बाद 31/12/2025 को धनरुआ में है। फिर 2 दिन का ब्रेक है इसमें। इसके बाद वो 1 तारीख को ब्रेक है। 2 तारीख से फिर से कैंपेन चालू होगा, जहाँ से कि फिर से चालू होगा मसौढ़ी से। मसौढ़ी में 2 तारीख को लगेगा, 3 तारीख को पुनपुन में लगेगा, 5 तारीख को फिर संपतचक में लगेगा, 6 तारीख को फुलवारी शरीफ में लगेगा, 7 तारीख को दानापुर में लगेगा, 8 तारीख को बख्तियारपुर में लगेगा, 9 तारीख को फतुहा में लगेगा, 10 तारीख को बाढ़ में लगेगा, 12 तारीख को अथमलगोला में लगेगा, 13 तारीख को मोकामा में लगेगा। फिर 13 तारीख के बाद हमारा ये चेंज होकर दनियावा पहुंच जाएगा। दनियावा के बाद ये आ जाएगा 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को फिर खुसरूपुर में है, 16 तारीख को घोसवारी में है, 17 तारीख को बेछली में है। इसके बाद 19 तारीख को पंडारक में है। ये सारे कैंप मतलब जनवरी महीने में चालू होंगे। पूरा 19 तारीख तक कैंपेन हमारा चालू है। हर प्रखंड में ये कैंपेनिंग चालू रहेगा। सारे रोजगार जितने भी युवा हैं हमारे, उनके लिए रोजगार का ये सुनहरा ऑफर है। आप यहाँ पे कैंपेन लगाए हैं और जिस जगह पे आप कैंपेन लगा रहे हैं वहाँ पे अगर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह जहाँ कैंपेन आपकी लग रही है वहाँ पे पहुँचे, तो क्या वैसे लोग पहुँच पाएंगे? हाँ हाँ, अगर उसमें है तो नंबर सेलेक्ट कर देते हैं हम। नंबर से मतलब अपना वो कर लेंगे, नहीं तो
इसमें ये है कि आप किसी भी प्रखंड के हैं तो उसमें सोचने वाली बात नहीं, जहाँ भी कैंप चल रहा है आप अपना आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप।